हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी के क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम एमपी जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश की नदियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं सारा कुछ मैं इसमें कवर करवा देने वाला हूं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सारा कुछ करवा दूंगा, इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। यदि आप किसी भी एमपी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी जीके में यदि नदियों से कोई भी क्वेश्चन आए तो इसके बाहर का नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? आपको बताना है राइट आंसर कि किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी व भारत की पांचवी बड़ी नदी है? तो कौन सी नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी व भारत की पांचवी बड़ी नदी है? आपको बताना है राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? नर्मदा नदी। नेक्स्ट देख लेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया, तो इसको हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए आप, या तो याद कर लीजिए, लेकिन इसको ध्यान में रखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेतवा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बेतवा। नेक्स्ट देख लेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियां कौन सी हैं? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियां कौन सी हैं, आपको बताना है राइट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती व बेतवा। नेक्स्ट देख लेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं? तो भारत की सर्वाधिक नदियां कहां से प्रवाहित होती हैं, आपको बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहां पे? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, चंबल नदी बीहड़ के कारण किसकी आश्रम स्थली है? तो चंबल नदी बीहड़ के कारण किसकी आश्रम स्थली? दोस्तों आपको बताना राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दस्युओं यानी डाकुओं। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं कर एस्चुअरी ज्वार नदनमुख बनाती है? तो कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं कर एस्चुअरी ज्वार नदनमुख बनाती है? आपको राइट आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? नर्मदा व ताप्ती। क्या हो जाएगा राइट आंसर? नर्मदा व ताप्ती। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रख्यात भूगोलविद टालमी नर्मदा नदी को क्या कहा है? आपको बताना राइट आंसर कि प्रख्यात जो है आपके भूगोलविद टालमी नर्मदा नदी को क्या कहा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा नामादोष। क्या हो जाएगा राइट आंसर? नामादोष। नेक्स्ट देख लेंगे अगला प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नर्मदा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आंसर पहले बता दिया कि नदियों का मायका जो है आपका किस प्रदेश को कहा जाता है? तो नदियों का मायका आपका किस प्रदेश को कहा जाता है? आपको राइट आंसर देना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि प्रति 12 वर्ष पश्चात महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जाता है? आपको राइट आंसर देना है कि प्रति 12 वर्ष बाद जो है आपका पश्चात महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में। कहां? तो क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैन में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि नर्मदा नदी कहां से होकर गुजरती है? आपको राइट आंसर देना है कि नर्मदा नदी जो है कहां से होकर गुजरती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपको देना है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में है? आपको बताना है कि नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में है। आपका इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देख लेंगे अगला प्रश्न। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड लेके आओ तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि चंबल नदी का प्रवाह किस राज्य, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि चंबल नदी का प्रवाह किन राज्यों से होकर होता है? तो आपको बताना है कि चंबल नदी का प्रवाह आपका किन राज्यों से होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? आपको बताना है। विस्तार से थोड़ा इसको देखेंगे, कहां पे है? तवा नदी पर, जिसकी आपकी लंबाई क्या है? 1322 मीटर, जो होशंगाबाद जिले में है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा संगम स्थल प्राणहित के नाम से जाना जाता है? आपको राइट आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? वर्धा तथा बेनगंगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी कैसी नदियां हैं?
ठीक है। तो मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां कैसी नदियां आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय नदियां हैं। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां कैसी नदियां हैं, तो आप बताएंगे प्रायद्वीपीय नदियां हैं। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा चचाई। क्या हो जाएगा राइट आंसर, चचाई। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि महाभारत में ताप्ती को क्या कहा गया। ये ताप्ती नदी है, उसको महाभारत में क्या कहा गया, आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य भगवान की पुत्री। नेक्स्ट देख लेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा सबसे प्रमुख नदी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाई गई है। तो आपको राइट आंसर देना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल नदी पर मंदसौर में। अगला प्रश्न, किस नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर की किस नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षिप्रा नदी को। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करेंगे, नर्मदा क्षिप्रा का संगम कहाँ हुआ। आपको बताना है कि नर्मदा क्षिप्रा का संगम कहाँ हुआ। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उज्जैन, यानी उज्जैनी आपका इंदौर। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करें, उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नदी है। तो आपको बताना है कि उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नदी है, तो कौन सी है, आपको बताना। राइट आंसर नर्मदा नदी। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। रामघाट किस नदी के तट पर स्थित है। आपको बताना है कि रामघाट किस नदी के तट पर स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षिप्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियां कौन सी हैं। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियां कौन सी हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश की नदियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एमपी गवर्नमेंट एग्जाम में, सारा कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करवा दिया हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल पे। धन्यवाद।